दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एंकर सुधीर चौधरी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से टमाटर के दाम पूछे तो उन्होंने उनके जेल वाले कांड की उनको याद दिला दी। इस पूरे वाक्य पर कई लोगों ने बहुत चटकारे लिए, सुधीर चौधरी पर तमाम तरह के मीम्स बने। लेकिन क्या यह मामला इतना हल्का है दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अंदर की खबर, वो अंदर की खबर जो सुधीर चौधरी को परेशान कर रही है। क्या वाकई ये मामला केवल इंटरव्यू में आया गया है या फिर ये मामला ऊपर तक पहुंच गया है? दोस्तों, बहुत सारी चीजें कल हुई जिस पर किसी की निगाह नहीं गई। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि सुधीर चौधरी उन एंकर्स में से हैं जो रिलीजियसली, रेगुलरली अपने सोशल मीडिया में, खासकर ट्विटर में, अपने शोज की, जो उनका शो हो चुका है ऑन एयर, उसकी क्लिप्स शेयर करते हैं, क्योंकि ट्विटर में सुधीर चौधरी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। लेकिन आप हैरान होंगे सुधीर चौधरी की ट्विटर टाइमलाइन देखकर, जिसमें सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी के साथ अपने चर्चित इंटरव्यू की एक भी क्लिप शेयर नहीं की। इस बात सही है कि जेल वाले कांड की याद दिलाकर पूरा का पूरा इंटरव्यू एक तरह से खट्टा कर दिया सुधीर चौधरी के लिए स्मृति ईरानी ने। लेकिन सुधीर चौधरी को जो सूट करता था वो वाला हिस्सा तो शेयर कर सकते थे। सुधीर चौधरी ने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में अब तक ना तो कोई बयान दिया है और ना ही उस इंटरव्यू को ओन किया है, क्योंकि आप देखिए उनके ट्विटर टाइमलाइन में कहीं भी स्मृति ईरानी के साथ उनका इतना चर्चित इंटरव्यू उन्होंने शेयर नहीं किया। जबकि आप जानते हैं टीवी वाले एंकर तो आजकल उसी हिसाब में चल रहे हैं कि बदनाम हुई तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी के साथ अपने उस इंटरव्यू को शेयर करने से परहेज किया, जबकि उसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू की जानकारी शेयर की है अपने ट्विटर टाइमलाइन में। इसके अलावा कुछ ट्वीट्स भी मैं चाहती हूँ कि आपकी नजरों के आगे आए, जो आपके आगे बहुत सारी चीजें बेपर्दा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर यूट्यूबर दीपक शर्मा ने देखिए एक ट्वीट किया, जिसको आप गौर से समझिए। मामला अब मोदी जी की अदालत में है। विश्लेषण हो रहा है कि क्या सवाल गलत पूछा गया था या जवाब गलत था। जांच जारी है। जानकार बता रहे हैं कि फैसला उसी के पक्ष में होगा जो सरकार के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। तो सवाल ये दोस्तों कि स्मृति ईरानी का सुधीर चौधरी को कुछ इस तरह से टोंट मारना, उनके जेल वाले कांड की याद दिलाना स्मृति ईरानी के लिए महंगा पड़ सकता है। क्या सुधीर चौधरी नाराज हो गए अपने इस तरह की फजीहत से? अब इस पूरी खबर को और गहराई से समझने के लिए आपको कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का ये ट्वीट देखना चाहिए। सुप्रिया सुनेत ने इस पूरे कांड में जो ट्वीट किया उसका एक हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये उन दोनों के बीच की लड़ाई नहीं है, इसकी जड़ अमित शाह है। एक तरफ शाह का गुर्गा, दूसरी तरफ शाह से नफरत करने वाली मंत्राणी। ये एक तरफ शाह से अपनी गुलामी को साबित करने की मजबूरी है, तो दूसरी तरफ शाह को परोक्ष रूप से नीचा दिखाने की तमन्ना है, और उसके ऊपर सिर चढ़ा सत्ता का अहंकार तो बस तड़का है। ना किसी की आत्मा जागी, ना कोई निडर है। निडर होती तो महिलाओं के लिए, मणिपुर के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए बोलती। फिलहाल मुफ्त में हो रहे मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, सुधीर चौधरी को जिस तरह से स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू में उनके जेल वाले कांड की याद दिलाई, ऐसे अगर केंद्रीय मंत्री बैठ जाएं सारे गोदी एंकरों के साथ, तो फिर कांड तो किसी ना किसी के हैं। ऐसे तो कल को श्वेता सिंह के साथ भी कोई केंद्रीय मंत्री उनसे कह देगा कि मैडम आपके 2000 के नोट के चिप वाले मामले का क्या हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों, किसी भी केंद्रीय मंत्री से कोई भी गोदी एंकर जब इंटरव्यू करता है तो बहुत ही एक भाईचारे वाला माहौल होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुधीर चौधरी के साथ जब स्मृति ईरानी ने उनको जेल वाले उनके कांड की याद दिलाई तो वो इंटरव्यू बहुत हद तक बेपटरी हो गया था। सुधीर चौधरी ने उनका चेहरा बता रहा था कि उसको उन्होंने बहुत व्यक्तिगत लिया था, और मामला था भी व्यक्तिगत। क्या आपको लगता है दोस्तों कि सुधीर चौधरी पर स्मृति ईरानी की ये पर्सनल टिप्पणी बस यहीं पर खत्म हो जाएगी, या फिर इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं? और ये परिणाम किसी के लिए घातक हो सकते हैं और किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शंस के जरिए अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।